आवारा लड़कों ने गाड़ी तोड़ी, मामले में आया नया मोड़। युवकों का कहना है न तो वो है आवारा, न तो है नशेड़ी, और ना ही उन्होंने तोड़ी है गाड़ी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको मुमरा बाजार से सटे हुए बॉम्बे कॉलोनी परिसर में एक घटना हुई थी जिसमें शरीफा सैयद नामक महिला की एक्टिवा गाड़ी तोड़ दी गई थी। उनका आरोप था कि यहां पर बैठने वाले जो आवारा लड़के होते हैं, जिस पर उन्होंने इल्जाम लगाया था ओवैस कुरैशी और सोहेल नाम के दो लड़कों पर, कि इन्होंने ये गाड़ी तोड़ी है। तो खबर चलने के बाद ही हमारे पास ओवैस कुरैशी और उनके संबंध में बॉम्बे कॉलोनी परिसर से कई समाज सेवक और कई लोगों ने संपर्क कर बताया था कि झगड़ा जरूर हुआ है, लेकिन गाड़ी तोड़फोड़ की इस तरह की वारदात नहीं हुई है। तो हमने दूसरा पक्ष अब आपके सामने रखा है, ओवैस कुरैशी और उसकी तरफ से इस मामले में आइबा उर्फ आयशा नामक एक युवती है जिस पर शरीफा सैयद ने कुछ इल्जामात लगाए थे। तो इन दोनों ने अपना पक्ष रखा है। ओवैस कुरैशी का कहना है कि वो और उसका दोस्त सोहेल बैठे थे, उनको मना किया गया तो वो गाड़ी से हट गए। उसके बावजूद जो है शरीफा सैयद के पिताजी ने उनसे काफी गाली गलौज से बात की। उसके बाद शरीफा सैयद ने आके गाली गलौज से बात की और बात बढ़ गई और वो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट देने चला गया। क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर के ओवैस कुरैशी ने, सुनिए। और झगड़ा छुड़ाने आई आयशा उर्फ आहिबा ने भी क्या कहा है वो भी सुनिए। क्या नाम है आपका? ओवैस कुरैशी। कहाँ रहते हैं आप? मुमरा बॉम्बे कॉलोनी। ये 6 तारीख को बॉम्बे कॉलोनी में रफीकुन मंजिल के पास हाँ एक एक्टिवा तोड़ने की शिकायत शरीफा सैयद नाम की औरत ने की। उसका कहना है कि मोहल्ले के आवारा लड़कों ने और हो सकता है कि नशा भी करते होंगे ये लोग, तो उनको गाड़ी पर बैठने से मना किया गया, इसलिए इन लोगों ने गाड़ी तोड़ दी। उसके बाद पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस में आप लोगों ने कुछ सेटिंग करके छूट गए। क्या पूरा मामला है? एक तो पहले हम लोग आवारा लड़के हैं नहीं, वहीं ऊपर रहते तो नीचे बैठ लिए, मैं और ये बैठे थे वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रही थे। उतने में वो गाड़ी का ओनर है, अंकल है, उठ के हम लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए, पीछे साइड बैठे। वो आए, चाबी लगाए और मन ही मन में बोलने लगे क्या है ये अपना ऐसा आदत नहीं है अपने। क्या बोले थे? हाँ, तुम लोग की गांड के नीचे नहीं टिकती है क्या बोले? तो बोला अंकल ऐसा क्या बोल रहे हैं, ये बोला। तो बोले सही तो बोला, बोले एकदम घूर घूर के देखने लगे, एकदम घूर घूर के। बोला ऐसा क्या देख रहे? तो बोले सही तो बोल रहा हो, नहीं दिखती क्या तुम लोग की डांड? बोले आगे क्या लिखा हुआ दिखा नहीं क्या? बोले क्या लिखा हुआ ऐसा क्या लिखा हुआ है? बोला तो बोले जो भी है, बोले तो बैड बस गाली देने लगे, ये वो ऐसा वैसा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। क्या कर लेंगे? मेरे को जानते नहीं है कौन है। बोले कौन है, क्या कर लेंगे बताओ? तो बोले बताओ क्या? बोले हाँ बताओ। तो बोले उसकी बेटी को फ़ोन करके बुलाए। जब तक हम लोग की बात हुई, हमने बोले ट्विटर पे भी देखो हम लोग ने ये सब डाले ले, ये सब जगह साफ ऐसे भी करने का अंकल ही हटने वाला है। उस अंकल सुनने को रेडी नहीं, वो गाली दिन बैड बस देने लग गए। उनकी बेटी आई, अब्बा क्या हुआ? तो बोलने लगी क्या हुआ अब्बा? तो वो बोले शरीफा सैयद। हाँ शरीफा सैयद। वो बोलने लगी क्या सीधा आई, पूछी अब्बा क्या हुआ? अब्बा ने बोले ऐसा ऐसा हुआ। सीधा जो गाली देना, नॉन स्टॉप जो गाली देना स्टार्ट करी, जो रुक रही नहीं। सब बिल्डिंग वाले बोल रहे उसको कि आपा खाली बैठा था, वो इधर बैठते हो लोग तो बैठा था वो। तो बोले नहीं मैं सुनूंगी नहीं, वो अपनी चला रही, अपनी एकदम गाली गलोज। मेरी मम्मी बाहर आ गए, सब बिल्डिंग वाले बाहर आ गए। मम्मी बोले, मम्मी ऊपर से चिल्ला रहे, बोले मम्मी नीचे नहीं आना। मैं चुपचाप बस बैठा हूँ, मैं इसके साथ बैठा हूँ, दोनों सुन रहे हम लोग। इन्नल्लाह माँ साबरीन बोल के बैठा हूँ मन में, बस चिल्लम चिल्ली गाली। तुमने उस औरत को ये भी बोला कि पुलिस हमारा क्या कर लेगी? लोग नहीं फोन देता हूँ, पुलिस से बात कर लो। हाँ, तुम लगाओ पुलिस को फोन। वो बोले मेरे अब्बा कौन है, ये है वो है, ऐसे वैसे। बोले यहाँ से कॉलर पकड़ के बॉम्बे चौकी में जमा करा सकते है ना, बॉम्बे चौकी में जमा कर सकते। बोला ऐसा? हाँ ठीक है ना, डाल दो ना कंप्लेंट। हेलो मैं मोबाइल देता हूँ। मैं बोला ऐसा? हेलो डाल दो कंप्लेंट, मेरे मोबाइल से डालो। हेलो। तो बोले इतनी गर्मी तेरे अंदर तो और नॉन स्टॉप चालू हो गई, इतनी गंदी गाली, इतनी गंदी गाली, इतना नंगापन, ये पन वो पन। बोले आंटी एक काम करो, इतना गुस्सा आ रहा है, उठा। मैंने नीचे से लकड़ी उठाया, वहाँ लकड़ी के सब पाइप के पास रखी हुई थी, उठाया। मैंने लो और मार दो मेरे को, इतना मारने का तुम्हारे को, इतना मन कर रहा है ना, इतना तुम्हारे को गंदी गाली देने का, ये हुआ ना तो मार दो मेरे को।
तो उठाए, मेरे हाथ से जो लकड़ी दिया था मैंने उनको, वो ऐसा लकड़ी मेरे हाथ से झटके उनकी बाइक के पास ही, और बोले तू ये मत भूल, मैं औरत हूँ, तू आदमी है, ये ना दुपट्टा ये खाली हटाने की जरूरत है, और धक्का दे दे मेरे को। मैं वहाँ से फौरन भागा, बोला ये बहुत हो गया अभी, सीधा फौरन भागा, पुलिस चौकी भागा, 5:30 बजे का टाइम हुआ, इसको बोला कहाँ है, चल साथ में चला। कितने बजे हुआ था वाकया पूरा? 5 बजे के टाइम पे हुआ था, शाम में 5 हाँ शाम में 5 बजे, 5:30 बजे के टाइम पे मैं चौकी में गया, मैं आयशा को कॉल लगा था, ऐसा हुआ है, मेरे को ऐसा हो रहा है। ये आई भागते हुए, उसको वहाँ पे लोग ने घेर लिए, वहाँ पे गाड़ी तोड़े, क्या करे क्या मालूम, इसको वहाँ पे घेर लिए। गाड़ी किसने तोड़ा? उन लोग में किसने तोड़ दिया वहाँ पे, और मेरा नाम डाल दिए। नहीं मैं तो भाग गया ना वहाँ से, वो जैसे ही बोले दुपट्टा हटाने की बात, और धक्का दिए मेरे को, दुपट्टा हटाने की बात करके मैं सीधा भाग गया वहाँ से। सीधा मैं वहाँ से भागा और सीधा एनसी लिखाया कंप्लेंट, तो मैडम बोले क्या ना वो भी आ रहेंगे ना, आने दो उनको। मेरी 5:30 से 5:45 बज गए, हाँ दोनों की एक साथ सुनूंगी, 6 बज गए एनसी लिखे नहीं, बोला मैडम लिख दो, उसको वहाँ से छोड़ रही नहीं है, तो एक काम करो क्या, बीच चौकी पे जाओ और उनको ऑफिसर लोग को लेके जाओ। तो बीच चौकी वाले हम लोग बाहर निकल रहे थे, वो अंदर आ रहे थे, तो उनको मैं बोला ना ऐसा, तो बोले एनसी दो, हम लोग चलते। बोला मैडम एनसी मांग रहे ये लोग, तुम मेरे को एनसी दो, मेरे को लेके आने का है। हाँ नहीं 6 बजे का ही होता था, 5:45 बजे की एनसी अपनी। फिर तो वो बोले ठीक है चल कंप्लेंट निकाल, फिर वहाँ पे एनसी निकाया उन्होंने दिए, जब तक इसको वहाँ पे पकड़ के रख दिए एकदम, इसको छोड़ रहे ही नहीं है, गाली गलौज बोलते हैं आयशा को। अब इसको छोड़ रहे नहीं, बोले उसको बोला भगोड़ा कहाँ भाग गया, उसको मारने का ही है, तू आई और वो भागा, वो कहाँ भागा, उसको लेके ही आओ। ये बोल रही है कि वो वहां गया पुलिस चौकी, जाओ पुलिस चौकी, तो वो जाने को रेडी नहीं, इसको पकड़ करके इसको छोड़ रहे नहीं, इसके आंख पे आ रहे, वो सलीम अंकल आ रहे, वो और कौन आ रहा है, वो आजू बाजू वाले लेडीज लोग उतर गए, पूरे लेडीज लोग उसको पकड़ लिए, ले इतना हंगामा करते क्या, वो लेडीज लोग उसको पूरा पकड़ लिए, वो जाने को रेडी नहीं, उसको छोड़ने को रेडी नहीं। फिर जाके हम लोग, ये इनका क्या नाम है? सोहेल। ये साथ में ही थे उसको? हाँ साथ में ही, मैं और ये साथ में अकेले चौकी में। फिर चौकी से निकलने के बाद क्या हुआ? चौकी से निकलने के बाद अपना चौकी से हम लोग निकले ही नहीं, चौकी में हम लोग थे। फिर ये इसको मैं कॉल किया, बेट वाले एनसी बोले लेके आओ, एनसी लिखे तब वो थोड़ा टाइम हो गया, टाइप वाइप ये वो करे तब बहुत टाइम हो गया थोड़ा, तो जब तक ये आ गई यहाँ पे, ये आ गई, उसके बाद में ये लोग ने दो चीजें मेन तुम्हारा कहना है, 2 से 3 चीजें। हाँ। नशेड़ियों का जो बात कही जा रही है वो सरासर गलत है, वो तो हम लोग है ही नहीं ऐसे। ठीक है। हाँ दूसरी चीज, गाड़ी तुम लोगों ने नहीं तोड़ी है? गाड़ी तो तोड़ने का सवाल आता ही नहीं, गाड़ी तोड़े तो एविडेंस क्या है तुम बताओ, हम लोग खुद एविडेंस वहाँ पे ढूंढ रहे, वहाँ पे उसके अशोक अंकल के गोडाउन के कैमरे चेक कर रहे, इसके आजू बाजू को बोल रहे तुम बोलो, वो सब बोलने को भी रेडी है वहाँ पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब बिल्डिंग वाले सब दुकान वाले लोग गवाही देने को रेडी है। और उसी बिल्डिंग में तुम रहते हो और हमेशा वहाँ उसके सामने वाली बिल्डिंग में, हाँ वही रफीकुन बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, वहाँ पे बैठते हम नीचे। क्या नाम है आपका? आयशा बानो मोहम्मद अयूब। आयशा, ये जो परसों झगड़ा हुआ है जी 6 तारीख को, गाड़ी तोड़ी गई है, ये इल्जाम है जी, तो तुम्हारा इसमें क्या संबंध आया, कैसे आया, और इस पूरे मामले को लेकर क्या बताना चाहोगी? जैसे मेरा ऐसा बोलना है कि मेरा ये मैटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, ये मेरा दोस्त भी है और मैं छोटे से बड़ी उसके साथ हुई, और मेरा एक भाई भी है। ये घबराहट, बहुत झगड़े वगड़े हो चुके थे, इसको गाली गलौच हो चुकी थी, मैं कहीं दूर थी, दत्तूवाड़ी साइड थी, इसका कॉल आया तो मैं भागते हुए आई। जैसे ही मैं आई हूँ तो इसने बोला कि वो लेडीज़ ने मुझे बहुत गाली दी है, अब जाके तुम उससे बात करो। उसने, वो कैसा मेरे को गाली दे सकती है, मैं यहाँ पर रहता और उसने देखी कि मेरे को ज़बरदस्ती का छूट पूरे एरिया के सामने मेरी बेइज्जती, ठीक है मैं जाके बात करती हूँ। जैसे बात करने के लिए मैं उसकी बिल्डिंग के नीचे गई, वहाँ से किसी ने वहाँ से धक्का देती हुए बात करते हुए उन लोग रिटर्न आए, वो लोग पीछे से आए, तो मैं लोग के साथ पीछे पीछे आई, जब तक का गाड़ी का मसला हो चुका था। वो किसने तोड़ा क्या तोड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब उन लोग ने मेरे से बात पूछी गई तो मैं देखो वहाँ गई जी, तुम जब वहाँ गई, पता चला इसने फोन किया जी को, तुम वहाँ पहुंची जी, तो उस वक्त गाड़ी की कंडीशन क्या थी? मैंने गाड़ी को देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है। जी, उन लोग ने बोले कि ऐसा दिखा है, और मैं बोली देखो गाड़ी पे मैं वहीं बाजू में बैक गाड़ी में बैठी हूँ, तो वो जैसे शरीफा नाम है, शरीफुन, हाँ उसके डैडी आए डायरेक्टली एवेंजर से, हेलमेट निकाल के बोलने लगे, और मेरा ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा बोलने लगे, कैमरे से वीडियो निकालने लगे। बोली वीडियो क्या निकाल रहे हो? बोली वीडियो, मैंने निकालो, क्या निकालना है आपको? मैं बोली बात करना है, बात करो। पहली बात तो लेडीज़ को ना जेंट्स को गाली देने का कोई राइट ही नहीं है, जैसा जेंट्स लेडीज़ को नहीं है ना जेंट्स के ऊपर हाथ उठाने का, वैसा लेडीज़ को भी राइट नहीं कोई जेंट्स के साथ बदतमीजी करने का। मैं बात कर रही हूँ ना, बात करो, क्या हो तुम्हारा नुकसान हुआ, भरपाई करने की है,
हम करेंगे, लेकिन गाली मत दो, बात करना है बात करो। बस जो इतने सारे लोग, कम से कम 50 लोग थे, उसके घर की 25 औरतें तो होगी, सास ये वो पीछे से गाली गलौज ये करने लगे, और मेरे कैरेक्टर पे लोग नहीं उठाए। मेरा ऐसा बोलना था, मैं तो उसके लिए सपोर्ट, अगर इंसाफ के लिए अगर कोई जाता है बात करता है तो तुमको कोई राइट है, उसको क्या राइट है जो मेरे कैरेक्टर पे उसने उंगली उठाई? ऐसा क्या देखी उसने? और आज नहीं, मैं बचपन से वहाँ रहती हूँ। जैसे उसका वो सलीम बोलने वाला है, जैसे उसने मुझे धक्का दिया, उसको क्या राइट था मेरे को टच करने का? और मेरे को ये बात का इंसाफ चाहिए। और दूसरी बात, अब मैं वहाँ पर रहती हूँ, और जैसे उसने चौकी में कि 2 मिनट में बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो चौकी जैसे उसके लिए कानून बना है, कानून हमारे लिए, वैसा वो कानून उसके लिए भी है। कंप्लेंट की उसके बेस पे इसको जमा भी किया गया। और वो मैडम थी जो उसके सामने बैठे थे, 5:30 बजे से वो बच्चा वहाँ बैठा था, और वो 9:30 बजे आके कंप्लेंट करके उसको ये किए। उसकी कंप्लेंट के बाद उसने देखी और उसको रिहाई किया। वो कंप्लेंट लिखाने आए, तो मैडम मैं वहीं खड़ा था 9:30 बजे वहीं खड़ा था, 9:30 बजे कंप्लेंट लिखाए वो, तो मैडम ने उसको पूछे सर क्या हुआ, तो बताए 6 बजे मेरी गाड़ी तोड़ा। तो मैडम बोलती 5:30 बजे से मेरे साथ बैठा है, 6 बजे गाड़ी कैसा तोड़ा? पहली बात ये। तो बोलते इतना ऐसा तो बात फिरा चली। फिर उसके बाद में दूसरी बात बोली, क्या मैडम उसको पूछे जब से उसने गाड़ी तोड़ा तो तुम अभी 9:30 बजे क्यों आ रहे कंप्लेंट लिखाने? यानी कि ये पूरी तरीके से तुम लोगों का कहना है कि गाड़ी जो है उन्होंने खुद तोड़ी और आप लोगों पर इल्जाम जी। और कुछ? और वो मेरे कैरेक्टर के ऊपर जो उसने उंगली उठाई है ना, वो आसिया और वो सलीम, वो जैसे भी वो लोग मुझे लाइफ अगर बात होती है, मुझे आदमी का आगे सॉल्व अगर मैटर, भेजे भी वल्ली भाई को भेजे भी थे। जैसे चौकी में, हमें चौकी से बाहर भी निकला, राहुल कर तक गए, उनके हस्बैंड भी आए, गाड़ी में बैठे थे हम लोग। हमने बोले माफी मांगो, हाँ, गाड़ी का कुछ नहीं है, वल्ली भाई की जबान पर हम गाड़ी भी बनाकर देने को तैयार। जहाँ हमारी बेइज्जती की है ना, वहीं पर खड़े रह के बिल्डिंग के नीचे मारेंगे या आयबा को पकड़ो। मांगो, मेरी माँ ऊपर से देख रही थी, उससे आगे माफी मांगो। और मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, और मैं तो वहाँ पर सेटलमेंट की बात की, एक बच्चे के इंसाफ के हक के ले गई, उसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई आसिया ने, और वो शरीफुल ने जैसे बोली कि यहाँ आयशा है, उसको उफ आयबा के नाम से जाना जाता है। तो लोग, मेरा एक स्टेटस है जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं किस नाम से जाने जाती हूँ और किस लोगों के लिए मैं हेल्प के लिए आती हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब है कि वो मेरे स्टेटस, झगड़ा तेरा किसी और से था, तू मेरे स्टेटस को जज क्यों किया और मेरे जैसा बदनामी की, मेरे नाम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली है कि इसका कैरेक्टर ये वो, तो मुझे ये चाहिए। हाँ, वो तुमने उसके कोई शिकायत वगैरह की है? जी, मैंने कंप्लेंट, हाँ कंप्लेंट की हूँ मैंने, जैसे कि ये अपने कैरेक्टर, हाँ, उसने ओला वाला का पैसा नहीं दी थी, बीच में झगड़ा हुआ था एक, ये मेरी कंप्लेंट है। ठीक, ओला में बैठ के आई थी और कुछ ज्यादा, हाँ